नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की बस कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत ने कई परेशानियां देखी हैं और कई कुर्बानियों के पश्चात सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारे देश विकासशील से विकसित होने के मार्ग पर चल पड़ा है। विश्व के 6वें नंबर पर भारत की विशाल अर्थव्यवस्था है। सचमुच मेरा देश बदल रहा है और उन्नति के मार्ग पर बहुत पहले से चल पड़ा है। भारत ने कृषि क्षेत्र में उन्नति की है। नए नए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया गया है ताकि अच्छी फसल उगाई जा सके। अनाज उत्पादन और खाद्य सामग्री में भारत ने प्रशंसनीय प्रगति की है। जैसे दूध उत्पादन में हमारा देश प्रथम पायदान पर है। गेहूं और चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। हमारा देश दूध और मक्खन उत्पादन सबसे बड़ा देश है। भारत सोने जैसे पदार्थ को आयात करने में भी सबसे बड़ा देश है। भारतीय रेलवे संसार का सबसे विशाल नेटवर्क में से एक है। देश के कई समीकरण बदले हैं और न्याय कानून व्यवस्था में बदलाव आया है जो कि देश की नींव को और मजबूत बना रहा है। भारत के निर्यात बाजार में विज्ञान ने अहम भूमिका निभाई है। संचार और परिवहन के साधन और प्रक्रियाओं में बेहतर उन्नति के कारण आयात और निर्यात के क्षेत्रों में भारत ने आर्थिक उन्नति की है। मोदी जी ने डिजिटल वर्ल्ड के तहत अपने देश को डिजिटलाइजेशन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। आजकल इंटरनेट पर पूरी दुनिया के साथ भारत भी निर्भर है। देशवासी हर छोटे बड़े व्यवसाय के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स की वजह से हमारा देश दुनिया के दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत ने इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहद उन्नति की है। भारत के सभी युवा ने इस क्षेत्र में सराहनीय उन्नति की है। अमेरिका समेत कई देशों की आईटी कंपनी में भारतीय युवाओं ने अपना कौशल दिखाया है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग वहाँ कार्यरत हैं। हमारे देश की प्रगति देशवासियों पर भी निर्भर करती है। यह हमें जरूर समझना चाहिए कि देश की उन्नति सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि देशवासियों की मेहनत और उनके सोच पर निर्भर करती है। इसलिए आज देशवासी शिक्षा, अनुशासन, आर्थिक विकास और गरीबी को मिटाने के लिए खास तौर पर विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश के 4 सुरक्षा बल जो हमेशा देश को सुरक्षित रखते हैं। देश की उन्नति के साथ देश के सुरक्षा बलों ने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है ताकि देश महफूज रह सके।
सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति और तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण के बीच तेजी से हुए बदलावों के बीच सभी समाजों में भारी सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन के जरिए देश के सभी लड़कियों को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। वहीं मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के जरिए साफ सफाई पर अधिक जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना और कई इत्यादि योजनाएं भारत की उन्नति को ध्यान में रखकर शुरू किया है। कुछ ही दिन पहले चीनी ऐप का आविष्कार करके भारत ने नई मिसाल कायम की है। चीनी ऐप्स के बहिष्कार के बाद भारत द्वारा निर्मित ऐप्स का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव है। भारत ने सराहनीय प्रगति अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी की है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक किसी और देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं हैं। भारत ने प्रथम चरण में ही मंगल ग्रह पर अपना यान भेजकर सफलता का प्रमाण दिया। चंद्रमा की माटी पर जल की खोज सर्वप्रथम भारत ने ही की थी। हमारा देश हिंदुस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से एक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अपनी अलग और विशेष पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, जहां भारत ने शुरू से ही अपना लोहा मनवाया है। कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, धोनी और कोहली इत्यादि बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल जैसे हॉकी में भी काफ़ी आगे है और खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत का शैक्षणिक दर वर्तमान में अब बढ़कर 75% तक चली गई है। भारत का शैक्षणिक दर बढ़ने से विद्यार्थी बेहतरीन रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर देश की उन्नति कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर देश की उन्नति कर रहे हैं। एक देश में बदलाव वक्त के साथ होता है। इसमें शिक्षा और तकनीक दोनों का योगदान है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना संसार में सबसे विशाल योजना कार्यक्रम है। इस मिड डे मील योजना के तहत 120 मिलियन बच्चों को विद्यालय में भोजन करवाया जाता है। ग्रीन यानी हरित क्रांति योजना की वजह से कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है। इससे खाद्य सामग्रियों के उत्पादन में तेजी आई है। देश की उन्नति और बदलाव के पीछे महिलाओं का भी भरपूर योगदान है। आजकल महिला उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और बेहतर प्रदर्शन करके अपने देश और परिवार का सर ऊंचा
कर रही है। आज महिला पुलिस, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नेता और सेना के कई पदों पर कार्य कर रही है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं। स्टॉप।